बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुके थे। एक भयानक असुर था, रक्तबीजा। उसकी शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसी बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। देवता परेशान हो गए। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने युद्ध शुरू किया, लेकिन जितना वह राक्षस को घायल करती, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाते। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी माँ दुर्गा के क्रोध से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ काली। काला रूप, खुले बाल, गले में मुंडों की माला और आंखों में अग्नि। अब युद्ध का रूप बदल चुका था। माँ दुर्गा जैसे ही राक्षस को घायल करती, माँ काली उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। कुछ ही समय में राक्षस रक्तबीज का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह भयंकर तांडव करने लगी। उनके तांडव से धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने तब भगवान शिवा से प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक अनोखा उपाय किया। वह माँ काली के रास्ते में शांत होकर लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा, उन्हें तुरंत एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया। शर्म और पश्चाताप में उनकी जीभ बाहर निकल गई, और उसी क्षण सृष्टि का संतुलन वापस आ गया। इस कहानी की सीख क्या है? शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन अगर शक्ति को क्रोध नियंत्रित करे तो विनाश होता है, और अगर शक्ति को शांति नियंत्रित करे तो वही शक्ति रक्षा बन जाती है।